नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा 13 सितंबर को आयोग के द्वारा पीटी परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र, हमारे पास बहुत सारे मैसेज और फ़ोन छात्रों के आ रहे हैं कि बिहार में जो अभी हालात हैं, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्या परीक्षा का डेट जो है एक्सटेंड हो सकता है। तो आपको हम बता दें कि देखिए, अभी परीक्षा में 1 महीने से ज़्यादा समय है और ये बाढ़ जो है वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि 10 दिन बाद से बारिश का रफ्तार कम हो जाए। तो 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और अगर 5 सितंबर के बाद भी बाढ़ की स्थिति भयावह रहती है, बिहार के बहुत सारे ज़िले बाढ़ की चपेट में रहते हैं, तो ही इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन आज के डेट में आपको बता दें कि 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो रहा है और कोई इफ बट नहीं पालना है आपको। 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। अगर बाढ़ 5 सितंबर के बाद भी अगर बाढ़ आता है या उसके कारण बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है बिहार में, तो ही एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा, वरना नहीं होगा। 13 सितंबर डेट जो है वो अटल है। चुनाव का जो है वो आचार संहिता भी अक्टूबर में लागू होने वाला है, तो इसलिए कोई बाधा नहीं है सिवाय एक बाढ़ को अगर देख लिया जाए तो जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे पहले आप इस पर एकदम से इसका ख्याल नहीं करें। लगभग देखा जाए तो आज से 30 दिन बचा हुआ है आपके पास और 30 दिनों में आप अपने तैयारी को जो है वो एक अच्छे स्थिति में लाएं, मजबूत करें। जो आपने पूरे अध्ययन के दौरान नोट्स बनाए हैं उनका अध्ययन करें। 1 महीना बचा हुआ है, अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है तो शॉर्ट में भी पढ़ें। अब एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि अगर लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, बहुत सारे क्षेत्र को आप नहीं कवर कर पाए हैं, तो आप लूसेंट या फिर जो भी अच्छे जो शिक्षक के जो नोट्स होते हैं, सीनियर के नोट्स हैं, उनका भी आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन अब 1 महीना जो है आपके लिए काफ़ी अहम हो गया है। और इतना बात ये भी आप ध्यान में रखें कि 71वीं सबसे बड़ी बहाली देखा जाए तो 70वीं के बाद यही होने वाली है। 72वीं 73वीं को लेकर फिर सीटों की संख्या जो है वो 500 के आसपास ही रहेगी। ये चुनावी साल था, इसलिए 2 बड़ी बहालियाँ बीपीएससी में आ गई, तो ये एक अच्छा मौका है। जो 70वीं में थोड़ा मिस किए हैं, 71वीं में उनके लिए अच्छा मौका है कि इसमें भी 100 एसडीएम का सीट है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो दिग्भ्रमित ना हो। क्वेश्चन लड़ाने वाले या यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है उनके चक्कर में आप ना पड़ें। ये अभी पटना में जो है वो सीधी खेल चल रहा है। पटना नहीं, पूरे भारत में खेल चल रहा है। पटना ज़्यादा यहाँ से प्रभावित है। नए वादे, नए दावे, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। और केवल पीटी पर फोकस किया जाता है। पीटी आपके लिए मेंस जो मेन परीक्षा है उसका द्वार है मात्र, इसका अंक भी नहीं जुड़ता है। मेन खेल मेंस है, वहीं पर अंक उठता है। जैसा आप लिखते हैं वैसे हिसाब से आपको अंक दिए जाते हैं और वहाँ पर गहन अध्ययन, लिखने की कला, इन सब का परीक्षण किया जाता है, आपके सोच का परीक्षण किया जाता है। तो सिविल सेवा को जो एसएससीकरण किया जा रहा है, इसका टेस्ट लगाओ, इतने क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें से हो जाएगा, ये मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम नहीं है। मैं हमेशा से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ और मेरा फ़र्ज़ है आपको वही चीज़ बताना जो कि स्टैंडर्ड है, जो एक मानक तय किया गया है, उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट से सिविल सर्विसेज नहीं होता है। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, ज़्यादा छात्र हैं जो कि ऐसे ही शॉर्टकट जुगाड़ में लगे रहते हैं
कि 10 टेस्ट सीरीज लगा लो, उसी से क्वेश्चन रहेगा। कैसे आप लोग यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, जबकि आयोग भी ऐसे लोगों को लेकर आपको सतर्क कर चुका है। ये ऐसे गुरुओं से आपको सावधान रहना है। तो आप अपने तैयारी में जो है वो किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। और देख भी लें आप कि जो गुणगान होता है, जो गुणगान ऐसे गुरुओं का छात्र करते हैं, वो कौन होते हैं? वे वही लोग हैं जो कि 3,28,070वीं पीटी दिए थे, जिसमें से 2 लाख से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला पाए थे। वैसे ही लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन्हीं लोग के द्वारा इतना हल्ला किया जाता है कि जिससे सीरियस कैंडिडेट भी उनके भ्रम जाल में आ जाते हैं। जो नया आज सिविल सर्विसेज का जो मॉडल सेट किया जा रहा है ऑनलाइन शिक्षकों के द्वारा, वो इसका सटीक मॉडल नहीं है। वो अपने बिजनेस के हिसाब से सेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को मेरा बात जो है वो काफ़ी बुरा लगता है, खराब लगता है, लेकिन मेरा काम आपको रियलिटी बताना है। सिविल सर्विसेज शुरुआत से लेकर आज तक तैयारी, डेडिकेशन, जो वृहद अध्ययन होता है, गहन अध्ययन होता है, विषय वस्तु पर पकड़ मांगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर मांगता है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल बैच समय और बैच खत्म हो गया इससे मतलब नहीं होता है। क्योंकि पीटी भी देख लें आप, अच्छे स्टूडेंट पीटी में बाहर हो जाते हैं। मेंस में देख लें आप, अच्छा से अच्छा नंबर ला के पीटी में, मेंस में वो कट ऑफ से सैकड़ों नंबर पीछे रह जाते हैं। तो एक संतुलन बना के आपको रखना है, और इस संतुलन में कैसे पाठ्य सामग्रियों का उपयोग करना है, किन शिक्षकों से सहयोग लेना है, कितना शॉर्टकट पढ़ना है, कितना गहन पढ़ना है, इन सभी चीज़ों पर सामंजस्य बना के आपको रखना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, अनुशासन बना के रखना पड़ेगा, और इस बाजारीकरण के युग से खुद को अलग रखना पड़ेगा। ब्रांडिंग देखिए, ऐसा ब्रांडिंग होता है, ऐसा स्लोगन दिया जाता है, गरीबी का नारा, ऐसा झूठा एग्जाम्पल सौंपा जाता है जो कि छात्रों को आकर्षित करता है। लेकिन ये जान ले, ये सीधा सीधी फरेब का जाल है। उन्हें भी पता है कि भले मेरे पास रिजल्ट हो ना हो, लेकिन कैंडिडेट अगर आ गए अच्छे से, पैसा मिल गया, रिजल्ट तो हम खरीद भी लेंगे। बिकने वाले भी बहुत लड़के होते हैं जो कि कभी उस कोचिंग संस्थान में या टीचर के पास एक बार गए भी ना हो, लेकिन आईफोन और पैसे और उपहार के दम पर जो है उनकी तारीफ कर देते हैं, विश्वगुरु बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। और आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को हो रहा है, इस पर ध्यान देना है। और 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना में आप उन सारे बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करें जिनसे पिछले परीक्षाओं में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।